नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स और मैं हूं दुर्गा यादव अपने सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ। और अभी मैं पहुंचा हूं मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के गमैल पंचायत वार्ड नंबर 14 में, जहां पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हुई है। मैं आपको बता दूं कि यह सड़क 74 लाख की लागत से बनने जा रही है। और मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि यह सड़क कार्य की प्रारंभ करने की तिथि 30/3/2016 थी और कार्य समाप्ति की तिथि 28/3/2017 थी। और आपको मैं बता दूं कि यह कार्य समाप्ति की तिथि भी बीतना 4 साल से अधिक हो गई है, लेकिन कार्य सड़क निर्माण कार्य अब जाकर प्रारंभ हुई है। वो भी अधूरा रहेगी या बनेगी, यह देखना अभी शेष है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिनों से ये संवेदक कहां फरार थे। आखिर ऐसे सड़क से विभागीय अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अनजान थे या जानबूझकर अनजान बन रहे थे? क्या ऐसे सड़क से स्थानीय जनप्रतिनिधि अनजान थे या स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे? सबसे बड़ा सवाल है कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 5 साल का मेंटेनेंस होता है। 5 साल पूर गई है, 5 साल बीत गई है, बीतने को है, लेकिन सड़क बनकर अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। बारिश के मौसम में यहाँ इस सड़क पे इतनी कीचड़ हो जाती है कि लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि कीचड़ में सड़क है या सड़क में कीचड़ है या कीचड़ में सड़क है। लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। आखिर विभागीय अधिकारी और स्थानीय पदाधिकारी ऐसे संवेदक पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, जिनका कार्य इतनी धीमी रहती है कि मेंटेनेंस की 5 साल भी बीत जाती है, लेकिन सड़क बनकर अभी तक तैयार नहीं हो पाती है। यहाँ की स्थानीय जनता है, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर कार्य कब प्रारंभ हुई और कैसे कैसी हुई, उन लोगों का क्या कहना है। आइए हम आपको सुनाते हैं। हम लोग क्या कहें? बारिश के समय में यह पूरा सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाता है। एकदम कीचड़ में तब्दील हो जाता है। तब इतना दिक्कत होता है कि मत पूछिए। 5 साल में ही मुझे न एक ठो साइकिल आया, बना करके थोड़ा बहुत चिरा दिया, चला गया, और फिर दूसरा आया दिया, 10 दिन से काम शुरू किया है। और उसमें भी काम के आप लोग देखिए ना कि किस तरह से काम। 16 में नहीं, 14 में पूर्ण लिखा हुआ था बोर्ड पर। 16 में ही बोर्ड पर लिखा हुआ था, जो कि इसको पूर्ण होना था। वह तिथि खत्म हो गई। आज 2022 है। कैसा साल हो गया इस बात को आप लोग जानिए। 5 साल कोई देखने वाला नहीं है इसको। आप जाकर के देखिए वहाँ प्रिंसिपल साहब के घर के पास कि कीचड़ अभी भी है, अभी भी कीचड़ है वहाँ। आप लोग को लगता है कि इस बार यह सड़क बन पाएगी या फिर अधूरा रह जाएगी? अब आगे देखिए क्या होता है। बन जाने के बाद ही पता चलेगा कि बन गया या नहीं बना। अभी तो काम शुरू ही है। अब इस काम को आखिरी तक पहुंचाएगा तब पता चलेगा कि सही में बन गया है या नहीं बन गया। अभी इस बीच में अब भाग जाता है कि फिर वैसा ही करता है। अभी तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है। अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। हकीकत में जिस तरह से बनना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यानी कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है बड़े पैमाने पर। हाँ, बड़े पैमाने पर जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। समझ लीजिए ये इस तरह से हो रहा है, रिपेयरिंग के तौर पर है। वहाँ पर आप जाकर के बोर्ड पर पढ़ भी लीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है, मान के काम पूरा हो गया। इसका मतलब काम पूरा हो गया तो 5 साल के बाद ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है। अरे आइए रिपेयर भयंकर घटोला हुआ। जो चीज 5 साल पहले हो जाना चाहिए वो अभी हो रहा है। अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये रिपेयरिंग हो रहा है या सड़क बन रहा है। यानी कि आप लोग को अभी तक समझ में नहीं है कि रिपेयरिंग हो रही है या सड़क बन रही है? क्योंकि इसका जो रिपेयरिंग का समय था 5 साल में जो रिपेयरिंग होना चाहिए वो तो पूर गया। अभी अब रिपेयरिंग कर रहा है, सड़क बना हमको पता नहीं चल रहा। दूसरी बात है, जो गांव में ढलाई होना चाहिए वहाँ पिचिंग कर रहा है। पिचिंग कै दिन टिकेगा गांव में जहाँ जिस सड़क पर पानी लगता हो। दूसरी बात है कि अभी भी हम लोग को पूरा भरोसा नहीं होता है कि ये सड़क संपूर्ण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। योजना से है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी देख रेख करते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी से आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग यही मांग करना चाहेंगे कि हम लोग का समय पर सही सड़क बने, ये हमारे पदाधिकारी का दायित्व बनता है। दूसरी बात, हम प्रधानमंत्री
जी को कहना चाहेंगे, ये उसके लिए शर्म की बात है। उसके योजना में इस तरह से दीर्घ अवधि से काम चल रहा है और इतना बड़ा बड़ा घोटालाबाजी होता है, प्रधानमंत्री इसको ध्यान में रखे। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। इसका जांच पड़ताल किया क्या यहाँ पे बारिश के समय में ये सड़क पर कीचड़ भी लगती होगी, जब जैसे मिट्टी भर के छोड़ दिया गया था? बहुत कीचड़ लगता था, जिसके चलते छोटा मोटा दुर्घटना भी हुआ करता थे। क्या आपको लगता है कि अधिकारी, पदाधिकारी और स्थानीय विधायक के मिली भगत से ही ये बड़ा घोटाला हुआ? हाँ, यही घोटाला हो रहा है ना। आप क्या कार्रवाई, ऐसे संवेदक पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम होना अनिवार्य है, क्योंकि स्थल विधायक जो है हम लोग का अभी तक देखने के लिए नहीं आया। कई बार आवेदन भी दिए हम और मौखिक भी दरवाजा पर जा करके बोले हैं। विधायक जी को आवेदन भी दिए हैं आप लोग? आवेदन भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। आपको लगता है कि कहीं न कहीं इसमें विधायक जी की भी मिली भगत है? हाँ, मिली भगत है, एकदम सही बात है। विधायक जी हमारे पड़ोस का रहने वाले हैं। कई बार कोई विषय लेकर के इस होकर के गुजरे भी हैं और हम लोग रोक के उनको कहे भी कि देखिए हम लोग का दयनीय स्थिति है सड़क का। वो बोल रहे थे हो जाएगा हो जाएगा, बस हो जाएगा भाई, टाइम फिक्स है इसका, पैसा निकल गया, मिट्टी का भरपाई हुआ, फिर ब्रेक क्यों लगा? इस पर देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा शर्म की बात है हमारे वर्तमान सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि उन्हीं के योजना से ये सड़क बनना था। हम लोग मुखिया जी पर प्रेशर बनाते थे। मुखिया जी कहा ये हमारे अंदर का नहीं है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनेगा, इसका काम होगा, तो ये हमारे अंदर का नहीं है। इसके लिए विधायक को कहिए। कई बार विधायक जी को भी कहा गया, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब अभी बारिश की मौसम भी नहीं है तब पर भी सड़क पर कीचड़ है, तो बारिश के समय में क्या यहाँ के स्थानीय जनता को कितना दुख भोगना पड़ता होगा, इसका अंदाजा आप लोग खुद लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।